बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो है कोहिनूर डायमंड पे। आप लोगों ने जो है कोहिनूर डायमंड के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन जो है वो कहाँ मिला, कहाँ जो है आज है, और उसकी जर्नी जो है कैसे स्टार्ट हुई थी, कैसे एंड हुई, इस चीज़ के बारे में जो है आप अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को जो है आप अंत तक ज़रूर देखें। तभी आप जो है जान पाओगे कि कोहिनूर डायमंड जो थी उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसकी जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर जा करके एंड हुई। और साथ ही साथ जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानने को मिलेगा कि कोहिनूर हीरा जो था, आपका कोहिनूर डायमंड जो था, वो क्या भारत का है या नहीं है। ये दोनों चीज़ों के बारे में आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे। तो मैं जो है आप लोग से ये जरूर कहूँगी कि आप जो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को कोहिनूर डायमंड की। इसकी हिस्ट्री को हम लोग जो है पूरा जानेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है आपका और हमारा साथ जो है वो बना रहे। देखिए गाइस, हमारा जो टॉपिक है कोहिनूर डायमंड, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोहिनूर डायमंड जो है वो कहाँ मिला, कैसे उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो देखिए कोहिनूर हीरा जो है आपका दक्षिण भारत के गोलकुंडा के खान में मिला था, है ना। दक्षिण भारत में जो है गोलकुंडा का जो खान था वहाँ पे जो है कोहिनूर डायमंड मिला। अब जब दक्षिण भारत में ये डायमंड मिला तो उसके बाद जो इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव गजपति ने इस हीरे को अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के प्रमुख सेनापति मलिक काफूर को उपहार स्वरूप दिया था, तथा यह हीरा दिल्ली सल्तनत के शासकों के पास रहा। देखिए क्या है यहाँ पे कि जैसे दक्षिण भारत में जो है ये गोलकुंडा के खान में जो ये डायमंड पाया गया, तो वहाँ पे के जो शासक थे प्रताप रुद्रदेव गजपति तेलंगाना के, उन्होंने जो है इस डायमंड को जो है पहले तो वो अपने पास रखें। फिर जब जो है दक्षिण भारत में जब अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रमुख सेनापति जो था मलिक काफूर, वो वहाँ पे जब जो है अभियान चला रहा था, तो उस दौरान जो है ये प्रताप रुद्र देव गजपति ने जो है मलिक काफूर को जो है ये एज अ गिफ्ट जो है ये डायमंड जो है उसे दिया था। और मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो है बहुत ही विश्वास पात्र था, उस पर जो है उसका बहुत अधिक भरोसा था। तो अलाउद्दीन खिलजी को जो है वो ले जा करके गिफ्ट में दे देता है। मतलब कि मलिक ये जो है अब इसकी जर्नी जो है आप देखिए कैसे स्टार्ट हुई कि गोलकुंडा के खान से मिली, प्रताप रुद्रदेव गजपति जो थे उनके पास ये आया। अब उन्होंने जो है मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर जो है वो दिल्ली सल्तनत में जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो है वो दे दिया। तो मतलब कि इसे क्लियर हो गया कि अब जो है ये कोहिनूर डायमंड जो है वो अब किसके पास है, तो दिल्ली सल्तनत के पास था, है ना, दिल्ली सल्तनत के पास। दैट मीन्स कि अभी हम लोगों ने ये क्या समझा कि ये डायमंड जो है इंडिया में पाया गया था, इंडिया में मिला था, है ना। अब जो है इसके आगे की अब हम जर्नी को जानेंगे। तो देखिए इसके पश्चात यह मुगलों के पास आया। मतलब कि जब तक जो है दिल्ली सल्तनत के जो है शासक थे, शासन किए, उनके पास जो है ये रहा। और उसके बाद जब मुगल एम्पायर जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ आपका है 1526 में, तो 1526 से जो है आपकी जर्नी जो है अब मतलब कोहिनूर डायमंड की जो है वो अब मुगल एम्पायर के अधीन हो गई। मतलब कि वो जो है अब मुगल एम्पायर के अधीन थी। उस पे जो है उसका अधिकार था कोहिनूर डायमंड का। और अब जो है ये मुगल एम्पायर के पास था। मतलब कि बाबर, फिर उसके बाद आपका हुमायूं, अकबर, जहांगीर, है ना, शाहजहां। तो शाहजहां ने जो है इस डायमंड का जो है उपयोग किया। वो कैसे देखिए है, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का तख्त से ताउस बनवाया था, जिसे इस जिसमें सॉरी जिसे नहीं जिसमें इस हीरे को शाहजहां ने जड़वा दिया था। देखिए क्या है कि शाहजहां जो है अपना मयूर सिंहासन बनाता है, और मयूर सिंहासन जो उसका जो तख्त ताउस था उसमें जो है उस हीरे को जो है वो जड़वा देता है, उसमें जो है लगवा देता है। अब शाहजहां के बाद कोहिनूर हीरा औरंगजेब के पास रहा, क्योंकि औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डलवा दिया था और मुगल साम्राज्य का शासक बन बैठा था, है ना। ये आप लोग जो है हिस्ट्री पढ़े हैं तो मुगल एम्पायर के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि औरंगजेब जो है वो शासक कैसे बना था, है ना। उसने अपने पिता को जो है जेल में डाल दिया था, क्योंकि जो है वो उनके फैसले के अगेंस्ट था, उस फैसले को नहीं माना था और उसने जो है विरोध कर दिया था, और अपने पिता को जेल में डाल करके जो है मुगल साम्राज्य पे का जो है वो शासक बन बैठा था। तो मतलब कि शाहजहां के बाद जो है वो औरंगजेब के पास आया। ये जो है आपका जो है शाहजहां के बाद जो है जब औरंगजेब के पास आया, तो ये आप देखिए कि मयूर सिंहासन का जो है ये पिक्चर है कि मयूर सिंहासन जो है ये
किसने? तो शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन, और ये सिंहासन जो है बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, बहुत ही फेमस हुआ था, लोगों ने इसे जो है बहुत पसंद किया था। नेक्स्ट जो है देखिए, अब औरंगजेब के बाद, है ना, औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल काल का दौर शुरू हो गया था, और उस समय भी यह मुगलों के पास रहा था। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शाहजहां के बाद जो है औरंगजेब के पास रहा। औरंगजेब का जब डेथ हो गया तो उसके बाद जितने भी जो आपके जो है सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, जो उसे जो है उत्तर मुगल काल कहा गया, लेटर मुगल काल जिसे कहते हैं। तो उनके पास वो रहा। लेकिन जो है शासक जितने भी थे, जितने भी रूलर थे आपके लेटर मुगल काल के, उत्तर मुगल काल के, वो जो है उतने कैपेबल नहीं थे, उतने योग्य नहीं थे, वो एक कुशल शासक नहीं बन पाए थे, सफल नहीं हो पाए थे। तो आगे देखिए क्या है कि जब मोहम्मद शाह रंगीला जब शासक था आपका मुगल साम्राज्य का, तो उसके समय में जो है ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, एवं 1793 में हरियाणा के करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर कोहिनूर हीरा या मयूर सिंहासन या तख्त ताउज अपने साथ ईरान ले गया। अब देखिए इसका जो हिस्ट्री जो है वो पूरा चेंज हो गया। मतलब स्टार्टिंग से हम लोगों ने देखा कि गोलकुंडा के खान में पाया गया, उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत में आया, दिल्ली सल्तनत मुगलों के पास रहा। लेकिन मुगलों के टाइम में जब मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला जब शासन कर रहा था, तो उसी समय जो है आपका जो है ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाला नादिर शाह जो है वो भारत पे आक्रमण कर देता है 1739 में। अब जो है वो जब आक्रमण करता है तो हरियाणा का जो करनाल युद्ध होता है मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में, तो वो जो है मोहम्मद शाह रंगीला को हरा देता है उस युद्ध में। और उस युद्ध में हराने के बाद जो वो लूटपाट करता है, लूटपाट करके जो है वो कोहिनूर हीरा, मतलब कि जो मयूर सिंहासन था, क्योंकि वो मयूर सिंहासन से जो है वो हीरे को जो है निकालना चाहता था, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाया था। तो उसने क्या किया कि सीधे मयूर सिंहासन को उठा करके जो है वो ले गया। कहाँ ले गया? तो ईरान ले गया, है ना। ये जो देखिए नादिर शाह जो है ये इंडिया पे जब अटैक किया था उस टाइम का ये पिक्चर है। अब नादिर शाह जो है जब उसे ईरान ले गया तो वो क्या करता है उस हीरे का, तो नादिर शाह ने कोहिनूर हीरे अपने सेनापति अहमद शाह अब्दाली को उपहार में दे दिया। अब जो है नादिर शाह जो उस सिंहासन को उठा करके जो ले गया था मयूर सिंहासन को, वहाँ ले जा करके उस हीरे को उसमें से जो निकलवाता है, और उसके बाद जो है अपने उसका जो है सेनापति था जो अहमद शाह अब्दाली, उसे जो है वो उपहार में दे देता है। ये जो है अहमद शाह अब्दाली है, और ये अहमद नादिर शाह के बाद जो है भी अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया। अहमद शाह अब्दाली ने अपने पुत्र शुजाउद्दौला को कोहिनूर हीरा उपहार स्वरूप दे दिया, है ना। शुजाउद्दौला नहीं, सॉरी, शाह शुजा को अहमद शाह जो है वो क्या करता है, अहमद शाह अब्दाली जो है अपने पौत्र, है ना, अपने पौत्र जो है अपने मतलब कि पोते को जो है शाह शुजा जो था उसको जो है कोहिनूर हीरा जो है वो उपहार में दे देता है। अब इसके बाद जो है क्या बोला कि शाह शुजा जो था वो रंजीत सिंह को दे देता है। अब जो सिख एम्पायर के जो रूलर थे रंजीत सिंह, तो शाह शुजा जो है वो क्या करता है कि रंजीत सिंह को जो है गिफ्ट में दे देता है। मतलब कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक कोहिनूर डायमंड जो है वो जो है एज अ गिफ्ट के रूप में जो है घूम रहा है ना। कभी वो उसको गिफ्ट कर रहा है, वो उसको गिफ्ट कर रहा है, वो उसको गिफ्ट कर रहा है। इस तरीके से जो है ये इसका सफ़र जो है वो जारी है, वो आगे बढ़ रहा है। तो मतलब कि अब आगे हम लोग देखेंगे क्या है कि रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी दिलीप सिंह बना, परंतु सत्ता संभालने में जो है वो सक्षम नहीं था, है ना। रंजीत सिंह के पास जब वो कोहिनूर हीरा आया, रंजीत सिंह के डेथ के बाद जो है जब उसका बेटा जो है आपका जो है वो शासक बना दिलीप सिंह, तो उसके पास जो है अब कोहिनूर हीरा है। लेकिन दिलीप सिंह जो था वो सत्ता संभालने में, अपने साम्राज्य को संभालने में योग्य नहीं था। उसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र का था, है ना। वो जो है बहुत ही कम उम्र का था, उतना जो है वो कैपेबल नहीं था, उतना जो है ट्रेंड नहीं था, इसलिए जो है वो अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पा रहा था। और इसका बेनिफिट जो है अंग्रेजों ने उठाया। वो कैसे उठाया? सो देखिए 1846 टू 1846 टू 1845 टू 1846, है ना, सॉरी यहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ हमसे। 1845 टू 46 में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, और इसमें जो है अंग्रेजों ने पराजित जो है आपका सिख जो है अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। तथा दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में जो है आपका जो हुआ था वो है आपका 1848 टू 49। इसमें जो है लॉर्ड डलहौजी जो है वो दिलीप सिंह को जो है पराजित कर देता है और जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में, मतलब दिलीप सिंह जो है वो प्रथम आंग्ल युद्ध में भी हार जाता है, दूसरे में जो है फाइनली जो है डलहौजी क्या करता है कि सिख साम्राज्य को जो है अपने
ब्रिटिश साम्राज्य में जो है उसका विलय कर लेता है, उसको जो है मिला लेता है। मतलब कि अब जो है सिख साम्राज्य जो था, सिख एम्पायर जो है वो इंड हो जाता है और वो जो है अब किसका पार्ट बन गया, तो ब्रिटिश का पार्ट बन गया। अब यहाँ देखिए क्या जो है गेम रचा गया, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जो है वो जब सिख एम्पायर को अपने अधीन मिला लेता है तो वो क्या करता है कि दिलीप सिंह एवं उनकी माता रानी जिंदल को डलहौजी ने दिलीप सिंह की उच्च शिक्षा के लिए रानी विक्टोरिया के पास लंदन भेज दिया। अब जो है देखिए अंग्रेज जो है वो कोहिनूर चाहते थे, तो उन्होंने जो है, क्योंकि दिलीप सिंह जो है वो कम एज का था, है ना, वो उतने जो है तरीके से अच्छे तरीके से सोच नहीं सकता था, उसे जो है कूटनीतिक नहीं आती थी, वो राजनीति अच्छे तरीके से नहीं जानता था। तो दिलीप सिंह के साथ जो है एक डलहौजी ने जो है एक तरीके से गेम खेला। उसने क्या किया कि दिलीप सिंह और उनकी माता जो थी, उनकी मदर जो थी जिंदल, उन दोनों को जो है वो क्या करता है, उनसे बात करता है और कहता है कि जो है तुम जो है लंदन जाओ, वहाँ जा करके जो है वेल एडुकेटेड हो करके जो है आओ और अपनी पढ़ाई लिखाई को जो है कंप्लीट करो। अब ये जो है ऐसा कहा गया, और साथ ही साथ जो है डलहौजी जो है, क्योंकि वो जो है कोहिनूर को जो है ब्रिटिश के एम्पायर में जो है उसे रखना चाहता था, ब्रिटिश एम्पायर का जो है उसे धरोहर बनाना चाहता था, तो उसने जो है क्या किया कि दिलीप सिंह के माइंड में जो है ये प्रिपरेशन ये जो है डाला कि कोहिनूर हीरा को जो है उसे जो है गिफ्ट के रूप में जो है ले जाना चाहिए लंदन, और वहाँ जा कर के जो है विक्टोरिया जो है महारानी विक्टोरिया जो है उसे दे देना चाहिए। और दिलीप सिंह जो है ऐसा ही करते। देखिए क्या होता है कि दिलीप सिंह ने रानी विक्टोरिया को विश्व का सबसे महंगा बेशकीमती कोहिनूर हीरा जो था वो उपहार स्वरूप जो है प्रदान कर देता है। तत्पश्चात आज भी कोहिनूर हीरा जो है लंदन में है। अब यहाँ देखिए क्या हो गया प्रॉब्लम यहाँ पे कि दिलीप सिंह जो है वो क्या करता है, क्योंकि कोहिनूर हीरा जो है उसी के पास है। ये पिक्चर जो है ये दिलीप सिंह की है। तो ये जो है जब लंदन जाता है तो यहाँ पर जो है ये रानी विक्टोरिया को, है ना, रानी विक्टोरिया को जो उसके पास जो बहुत ही बेशकीमती हीरा कोहिनूर डायमंड जो था वो रानी विक्टोरिया को उपहार स्वरूप दे देता है। और उसी समय से आज भी जो है कोहिनूर डायमंड जो है वो लंदन के म्यूज़ियम में रखा गया है, लंदन में है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो है इंडिया का कोहिनूर हीरा है, डायमंड जो है वो इंडिया का है। लेकिन हम लोग की जो एक बातें हैं, हम लोग का जो है एक कल्चर है कि हम लोग जो अगर किसी को गिफ्ट करते हैं तो उससे जो है मांग नहीं सकते हैं। आज के टाइम में भी जो है इस पे जो है आपका जो है केस चल रहा है कि ये डायमंड जो है किसका है, इस पे जो है किसका अधिकार है। लेकिन जो है अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि इस पे रियल में जो है किसका अधिकार है। लंदन में जो है आपका मतलब ब्रिटिश का अधिकार था या फिर जो है भारत का अधिकार है। लेकिन देखा जाए तो ये डायमंड जो है इंडिया का था, इंडिया का है। और जो है अब आगे जो है इसके बारे में जो क्या डिसीजन लिया जाएगा ये तो जो है कोर्ट ही बताएगी कि कोहिनूर डायमंड जो है उस पर जो है किसका अधिकार है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो है एज अ गिफ्ट किया गया था, तो गिफ्ट जो किया जाता है उसको जो हम वापस उससे नहीं ले सकते हैं बिना उसकी मर्जी के। इसलिए जो है आज भी जो हमारा जो है हमारे देश का जो है बहुत ही बेशकीमती हीरा जो है वो हमारे पास नहीं है। वो कहाँ है, तो लंदन में है। लेकिन अगर वो कीमती हीरा जो है आज अगर भारत की का होता तो भारत की जो है गरीबी जो है वो दूर हो गई होती। फ्रेंड, ये था जो है हमारा आज का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं जो है आप लोगों को कोहिनूर डायमंड के बारे में जो है एक ऐसी जानकारी देना चाहती थी जो जिसकी जो है जर्नी को आप जान सको कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जो है कोहिनूर डायमंड का जर्नी जो था वो क्या था और क्या इसके पीछे की जो है कहानी थी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।